करीमपुर गांव में टेगू किसान अपने पत्नी और बच्चे के साथ में रहता था। मेहनत से दिन रात खेत में पसीना बहाने के बाद भी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाते थे। जमींदार का कर्ज बढ़ता जा रहा था और गरीबी का अंधेरा उनके घर को घेर चुका था। टोनी, अब तो हिम्मत टूट रही। खेत में कुछ उग नहीं रहा है। मजदूरी करने जाऊं तो काम नहीं मिलता। बच्चा भूखे सो रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जी घबराओ नहीं, हम मेहनत से कुछ न कुछ कर ही सकते हैं। लेकिन क्या करें, कुछ रास्ता ही नहीं दिखता। कल मैं गांव में जाकर देखती हूँ, शायद कोई न कोई उपाय मिल ही जाए। अगली सुबह टोनी गांव में गई। वहां उसने एक अजीब पक्षी को देखा और वो बहुत ही शांत लग रहा था। टोनी उसके पास गई और अपनी परेशानी बताई। हम बहुत ही गरीब हैं, दिन रात मेहनत करते हैं पर कुछ भी ठीक से नहीं चलता है। कोई राह दिखाइए। बेटी, मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत ही फल देती है। तुम अपने पति के साथ मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। पर हमारे पास कोई साधन नहीं है। ये कुल्हाड़ी अब तुम्हारी हुई, इसका सही इस्तेमाल करना, ये तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। टोनी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसने कुल्हाड़ी को ले लिया। धन्यवाद कहकर घर लौट आई। ये कुल्हाड़ी कहाँ से लाई हो टोनी? एक बूढ़े बाबा ने दिया है, कहा है ये तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। पर हम कुल्हाड़ी लेकर क्या करेंगे? कुल्हाड़ी हमारी तकदीर कैसे बदल सकती है? हम इस कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटकर बाजार में बेचेंगे। टेगू को यह विचार अच्छा लगता है। अगले दिन वो जंगल गए और लकड़ी काटे उसे बाजार में ले गए। लकड़ियां अच्छे दामों में बिक गईं। ऐसे करते करते काफी दिन हो जाता है। उनके पास अब कुछ पैसे भी हो जाते हैं। यह देखकर पड़ोसी टेगू से जलने लगते। टेगू के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? ऐसे अगर चलता रहा तो एक दिन टेगू बहुत ही अमीर हो जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा टेगू का। एक दिन टेगू लकड़ी बेचने के लिए बाजार में ले गया। तभी टेगू के पास एक व्यापारी आ जाता है और बोलता है, इन लकड़ियों का क्या भाव है? सेठ जी, इन लकड़ियों का भाव 2 चांदी का सिक्का। इन लकड़ियों का भाव बहुत ज्यादा है। लकड़ी जिस हालात में है, मुझे उसी हालात में दो तो मैं ले लूंगा। टेगू को वह व्यापारी बहका के लकड़ी के साथ वह कुल्हाड़ी भी ले लेता है और टेगू को कुछ समझ में नहीं आता। टेगू उदास होकर घर की तरफ निकल पड़ता है। घर जाकर अपने पत्नी से सारी बात कहता है। टोनी, यह बात सुनकर अगले दिन लकड़ी लेकर टोनी बाजार जाती है। व्यापारी टोनी से भी वही बात कहता है। टोनी उसकी बात मान लेती है। जी, मेरी भी एक शर्त है। पैसे जिस हालात में है, मुझे इस हालात में चाहिए। टोनी पैसे के साथ में उसका एक हाथ भी मांगती है और व्यापारी देने से इनकार कर देता है। ये बात सरपंच के पास जाती है और सरपंच बोलता है, अगर तुम हाथ नहीं दोगे तो टोनी को 50 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे, क्योंकि शर्त के मुताबिक तुम्हारे पैसे तुम्हारे हाथ में ही है। व्यापारी 50 सोने के सिक्के दे देता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चालाकी का जवाब समझदारी से देना चाहिए, ना कि कमजोरी से। ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।